अजायब गांव में यूपी के चिनाई मिस्त्री को कस्सी से काटा, सोते हुए पर किया वार। पीजीआई में भर्ती रोहतक में पिछले 6 दिन में हत्या की 4 वारदात हो चुकी हैं। अब अजायब गांव में चिनाई मिस्त्री की हत्या का प्रयास किया गया है। पिछले सप्ताह मंगलवार की शाम टिटौली गांव में 7 माह पहले जमानत पर आए मदर रंगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोको पायलट ने दरकिनार किया सिग्नल। 5500 करोड़ के आधुनिक फ्रेट कॉरिडोर पर पहला हादसा। पहले खड़ी मालगाड़ी से दूसरी टकराई तो पास से गुजर रही यात्री ट्रेन के भी 2 कोच क्षतिग्रस्त हुए। मुख्य रेलवे सेफ्टी कमिश्नर मामले की जांच करेंगे। घायल लोको पायलटों से भी पूछताछ होगी। हादसे के बाद अम्बाला लुधियाना रेलवे लाइन दिन भर बाधित रही। रात 8 बजे संचालन शुरू हुआ। 4 जून को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। 3 दिन तक बारिश की संभावना। इस माह के पहले सप्ताह तक गर्मी से राहत जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 4 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना रहेगी। मेरे भीतर असीम ऊर्जा, अगले 25 साल देश को समर्पित करें जनता। कन्याकुमारी प्रवास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रवास किया। विवेकानंद मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान के बाद प्रधानमंत्री ने भारत के भावी विकास और देश की वास्तविक ताकत का उल्लेख करते हुए खास संदेश दिया। कर्नाटक विधान परिषद की 6 सीटों के लिए मतदान। 6 जून को जारी किए जाएंगे नतीजे। कर्नाटक विधान परिषद की 75 सीट में से कांग्रेस 29 पर काबिज है। जिन 6 सीट पर मतदान हो रहा है, निर्वाचन आयोग के लिए 170 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 461 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कम नहीं हो रही श्रद्धालुओं की भीड़। 24 दिन की यात्रा में ही दिखा ऐसा हाल। 4 धाम यात्रा को 24 दिन का समय पूरा हो गया है, लेकिन धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है। 4 धाम यात्रा प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 15.67 लाख श्रद्धालु 4 धामों व हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम आने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर बयान जारी किया। दिग्गजों की सीट पर ही हुआ कम मतदान। कई सीटों पर 40% से ज्यादा मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे। यूपी में दिग्गजों की सीट पर ही कम मतदान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और विपक्ष के प्रमुख चेहरा राहुल गांधी की सीट पर 40% से ज्यादा मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्रियों की सीटों पर उस चरण के औसत से भी कम मतदान हुआ। 39 साल के डेविड वीसी ने नामीबिया को सुपर ओवर में दिलाई जीत। ओमान को हराकर जीत से की शुरुआत। नामीबिया और ओमान के बीच मुकाबला 20 ओवर के बाद टाई रहा था, जिसके बाद नतीजे का निर्णय सुपर ओवर के जरिए हुआ। हालांकि ओमान की टीम सुपर ओवर में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर छलका रियान पराग का दर्द। कह डाली बड़ी बात। आईपीएल में राजस्थान के लिए खेलने वाले रियान का प्रदर्शन मौजूदा सीजन में काफी अच्छा रहा था। 22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने राजस्थान के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल 2024 सीजन में 573 रन बनाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 150 का रहा था।